जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये आपका लेंस फार्मूला क्या होता है, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो लेंस फार्मूला होता है, इसमें u v f क्या है, इनके बीच ये जो रिलेशन है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि कब v की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, कब v की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी, कब फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव ली जाएगी, कब फोकल लेंथ निगेटिव ली जाएगी। और इन सारे जो आपके ये जो कंडीशंस हैं, आपका u v f के बीच जो रिलेशन है, ये जो आपका लेंस का फार्मूला है, इसका कहां कहां पर यूज किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या जो टॉपिक है साथियों, ये है आपका लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है दोस्तों? लेंस फार्मूला होता है साथियों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला क्या होता है साथियों? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर u v f क्या है साथियों? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। u जो है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये जो u होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपका? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। v क्या होता है साथियों? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और u v f क्या है दोस्तों? तो f है आपका फोकल लेंथ, यानी कि फोकस का जो डिस्टेंस होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर से, ये होता है दोस्तों आपका क्या? f। फोकल लेंथ f से हम लोग डिनोट करते हैं फोकस का जो डिस्टेंस होता है। तो u v और f के बीच क्या रिलेशन होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके पहले हम लोग मिरर फार्मूला बिल्कुल सेम ऐसा ही पढ़े दोस्तों, लेकिन उसमें आपका क्या था? प्लस था। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे एक हम लोग डायग्राम बना करके समझते हैं। जैसे ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से ही चीजें क्लियर होती हैं, चाहे कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, दोनों के लिए सेम है। जैसे ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका f2 इधर होगा, कहीं 2f2 इधर होगा, फिर इधर आपका f1 होगा, इधर आपका 2f1 होगा, ठीक है दोस्तों। तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान करके चलते हैं, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पर? 2f1 से कुछ दूरी पे रखते हैं दोस्तों। तो जो इससे पहली रे ऑफ लाइट होगी वो जाएगी आपकी किससे? सेकेंडरी फोकस से f2 से होकर के जाती है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है और सीधे निकल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को आपका a' पर कट करती हैं, यानी कि इमेज आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं। ये रहा आपका AB, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपका u हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या हुआ? u हुआ। ये रहा इमेज, तो इसी इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से। और ये रहा इसका फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं किससे? f से। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन लगाते हैं, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है? किसी भी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, इसका मिड पॉइंट लिया जाता है। तो ये आपका मिड पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ये आपका ओरिजिन है। तो इधर जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी सब के सब निगेटिव होंगी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, ये हमेशा निगेटिव लिया जाता है। इधर की सभी डिस्टेंसेस आपकी पॉजिटिव होंगी, तो सभी डिस्टेंसेस को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। यहाँ पर इमेज रियल बन रहा है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ध्यान से समझिएगा, अगर v की वैल्यू दोस्तों पॉजिटिव आता है, तो इससे आप लोग नेचर लिख सकते हैं इमेज का। इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर यही v की वैल्यू निगेटिव आ जाता दोस्तों, तो ये हमारा इमेज कैसा हो जाता? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल मिरर का अपोजिट है।
मिरर में क्या होता था, अगर v की वैल्यू निगेटिव आती थी तो जो इमेज होता था वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होता था। इसमें अगर v की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो जो इमेज होगा वो आपका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो इमेज होगा वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बाकी फोकल लेंथ आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए जैसे मिरर में ले रहे थे वैसे ही चलेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे मिरर में ले रहे थे वैसे ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, मिरर में आपका कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती थी तो मिरर में आपका कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती थी तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। मिरर में आपका क्या होता था, मिरर में आपका कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था तो इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता था। केवल और केवल v का आपका यहाँ पर डिफरेंस है, जहां पर मिरर में आपका v वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो उसको हम लोग क्या करते थे, वर्चुअल एंड इरेक्ट लेते थे। यहाँ पर अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसको हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड लेंगे। ठीक मिरर के अपोजिट लिया जाएगा। तो आप लोग इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।